जी क्या होता है बोलिए? CaOCl2। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कोई बता रहे थे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है जी? हाँ। तो इसका रासायनिक नाम अगर पूछ दे तो याद रखिएगा क्या विद्यार्थी? Ca मतलब कैल्शियम और OCl2 मतलब क्या जी? हाइपो। ओ जब भी बीच में रहेगा हाइपो पड़ेगा। Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइड। कैल्शियम हाइपो क्या जी? क्लोराइड। अब आगे देखिए, द्रव धातु कौन सा है? आंसर अगर आप बोलेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। द्रव अधातु कौन है जी? ब्रोमीन। अधातु पूछेगा तो पारा। क्या जी? पारा या मरकरी। चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो एक बार ऑप्शन में दिया था लिथियम आंसर और एक बार ऑप्शन में दिया था सोडियम आंसर। तो दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का यही जैसे देख लिया जाएगा कि चाकू से किसे काट सकते हैं? लिथियम और सोडियम को। अच्छा, लिथियम और सोडियम बताइए क्या धातु है? क्या धातु है? क्या जी? धातु। तो जनरली जिसको बोलने में क्या आएगा? यम आएगा, वो क्या होगा? धातु होगा। अपवाद स्वरूप हीलियम को छोड़कर। अब आएगा देखिए, और अधिक क्रियाशील की बात करते हैं तो सबसे अधिक क्रियाशील जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो कभी आपको आंसर पोटेशियम मिलेगा। क्या मिलेगा जी? पोटेशियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। फिर कभी आपको मिलेगा सोडियम। क्या मिलेगा जी? हाँ। और फिर आपको कभी क्या मिलेगा विद्यार्थी? तो कॉपर। क्या मिलेगा जी? कॉपर। और कभी क्या मिलेगा विद्यार्थी? जिंक। क्या मिलेगा जी? जिंक, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन बस इतना आप याद करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। फेरस से अधिक क्रियाशील है जिंक, ठीक है। फेरस सल्फेट को विस्थापित कर देता है। अब देखिए, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या जी? अधातु है। क्या जी? अधातु। और अधातु का पहचान कैसे करेंगे? तो जिसके भी बाहर में न आएगा, लास्ट वाला शब्द क्या रहेगा जी? न रहेगा, वो क्या होगा? अधातु होगा। अब कुछ अधातु का एग्जाम्पल याद रखिए, जैसे कार्बन का सिंबल क्या था जी? C। फिर क्या ऑक्सीजन भी क्या है? अधातु है, ठीक है। नाइट्रोजन भी क्या है जी? अधातु है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है जी? 6। ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, ठीक है। सर्वोत्तम चालक, ध्यान दीजिए, सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? मतलब सबसे बढ़िया चालक? हाँ, चांदी। कौन होता है जी? चांदी होता है, सिल्वर या चांदी। अब भाई क्या देखिए, उपधातु जो है कौन सा होते हैं? तो उपधातु के लिए याद रखिएगा, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, एंटीमनी होता है, बिस्मथ भी होते हैं, ठीक है ना। तीन। लेकिन आपके क्लास 10 के लिए तीनों याद रखिएगा कि उपधातु कौन सा है पूछा गया है। तीनों में से आपको जो ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक लगा दीजिएगा। एंटीमनी, एसवी मतलब क्या जी? एंटीमनी, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पूरा वर्ग भी आप यदि याद कर सकते हैं। इसका ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है, ठीक है। ये पीतल जो है ना क्या है? तो मिश्र धातु है। क्या है विद्यार्थी? हाँ, मतलब दो धातुओं को मिलाने से जो धातु बनता है ना उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु ना थोड़ा स्ट्रांग होता है। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन कौन नहीं करता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन कौन नहीं करता भाई साहब? तो सोना जो है ना क्या जी? ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। सोना, एगो मतलब क्या जी? सोना। हीरा भी नहीं करता है। स्टील सब करता है। देखते हैं थड़िया में जंग लग जाता है स्टील का बर्तन में। चांदियों में भी करता है। चांदी में नहीं देखे हैं? ब्लैक हो जाता है जल्दी। देखिए, शुद्ध सोना जो है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और जो हम लोग पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है। 2% उसमें तांबा मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। क्यों मिलाए जाते हैं? लचीलापन को कम करने के लिए। हाँ, मैं पहनता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बता दीजिए इसी बात पर। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है? पढ़ते हैं लोग क्या? कभी कभी। अच्छा, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या बताएगा? आए
2H2O भाई, 2H2O, L2O3 इंटू क्या जी 2H2O। पता है ये हमको हमेशा पता है क्यों याद रहता है कि मेरा भी इसी पे इंसल्ट हुआ था। मेरे को भी 2H2O नहीं याद था। जब मेरे को मैट्रिक में जब मैं पढ़ रहा था, शशि भूषण सर पूछे थे, ऑफिस में गए थे तभी पूछे थे, किसी काम से गया था। देखिए याद रखिएगा कि जिंक का अयस्क का नाम क्या है। तो क्या जी जिंक ब्लेड है, जिंकाइट है और कैलेमाइन है। क्या जी कैलेमाइन है, ठीक है। और आप ये भी याद रखना कि देखो यहाँ पर क्या विद्यार्थी सुनिए, ये ZnS क्या है, सल्फाइड अयस्क है। तो इसका सांद्रण या समाहरण किस विधि से किया जाएगा, तो फेन प्लॉन विधि से किया जाता है, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड में किस विधि से बदलेंगे, तो भर्जन विधि से बदला जाता है। 2 सवाल बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण या समाहरण, सांद्रण या क्या जी समाहरण, मैं लिख दूं तो आपको और ज़्यादा क्लियर रहेगा कि सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो फेन प्लवन विधि से होता है। और जो आपका धातु के ऑक्साइड में इनको जब बदला जाएगा या धातु जो प्राप्त किया जाता है, धातु के ऑक्साइड समझ जाइए, तो उसे किस विधि से जी, भर्जन विधि से। जिंक ब्लेड, ZnS मतलब क्या जी जिंक ब्लेड, हाँ। और Zn मतलब जिंकाइट और ZnCO3 मतलब कैलेमाइन होता है, ठीक है, हाँ कैलेमाइन। इसके अलावा लोहा का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट, इसे भी आप याद करेंगे, ठीक है ना। अयस्कों के चार्ट भी आप याद कर सकते हैं, चार्ट आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जानते हैं, गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, जिप्सन। मतलब देखिए का इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक ही बात है कि जिप्सन को आप हीट करते हो तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ऐसा सवाल पूछा जाता है आपसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त करते हैं, बोलिए जिप्सन से प्राप्त करते हैं। और फिर इसका अपोजिट जिप्सन से किसको प्राप्त करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को से क्या प्राप्त करेंगे, जिप्सन। देख रहे हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए आपने जिप्सन लिया और फिर आप जिप्सन प्राप्त करने के लिए क्या ले रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या मिलता है जी, जिप्सन मिलता है। अच्छा, जिप्सन का कल फॉर्मूला बताया गया, लिखवाया गया था, क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है जी, CaSO4 इंटू 2H2O। और CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या हाफ H2O। अब विद्युत अपघटनी में अशुद्ध धातु जो है उसका अ से अशुद्ध, अ से एनोड, ठीक है ना, एनोड ले लीजिएगा, अनोड को पढ़ लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी में अशुद्ध धातु जो है किसका बना होता है, तो एनोड का। क्या होता है जी, एनोड का। और शुद्ध धातु किसका बना होता है, तो कैथोड का, ठीक है। अशुद्ध धातु किसका बना रहेगा, एनोड बना रहेगा, और शुद्ध धातु का कैथोड बना होगा। अब देखिए, एक्वा रेजिया या रॉयल जल, इसमें पूछा था अनुपात। लेकिन आप ये जानिए कि एक्वा रेजिया और रॉयल जल का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, HCl और HNO3। क्या होता है जी, HCl और क्या जी, HNO3। तो ये आपका एक्वा रेजिया मतलब जो है मिश्रण किसका होता है, तो आप याद रखिएगा कि HCl और क्या था जी, HNO3 का होता है। अब इसमें आपका इसका अनुपात पूछता है, तो अनुपात कितना होता है, तो उल्टा चलेगा तो क्या होगा, देखिए 3 अनुपात क्या जी 1 होता है। अनुपात कितना था जी, 3 अनुपात 1। तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात कितना होता है, 3 अनुपात 1 होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, कितना होता है विद्यार्थी, 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आएगा तो आप निकाल देंगे ना, 2 8 1 होता है। सर्वाधिक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम फ्लोरीन। क्या नाम है जी, फ्लोरीन। अब है क्या, देखिए ये जो फ्लोरीन है ना, वर्ग नंबर कितना का तत्व है, वर्ग नंबर 17 का तत्व है। तो सबसे अधिक फ्लोरीन होगा और सबसे कम पूछेगा तो आयोडीन होगा। देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, फ्लोरीन, और सबसे कम भी याद रखिएगा कौन जी, आयोडीन। कौन जी, आयोडीन।
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, मतलब माइनस चार्ज सबसे ज्यादा केकरा पास है, तो फ्लोरीन के पास है, ठीक है ना। और इसके लिए रूल याद रखिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्या सुना आपने, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। तो नंबर 1 वर्ग 17 की बात करिएगा ना, तो वर्ग 17 में सबसे पहले फ्लोरीन आता है। चलिए ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, आगे चलकर स्टैटिन भी आता है। परमाणु संख्या की बात करेंगे तो आप इसका कितना होता है जी, 9 होता है। ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कितना होता है जी, 17। 17 में 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 35। अब 35 में 18 जोड़िएगा तो कितना होगा जी, 53 आएगा ना जी। रूल नहीं सीखे हैं कि 2 8 8 18 18 32, ये वर्गों के परमाणु संख्या निकालने के लिए जोड़ा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, ये वर्ग आपका 17 जो है ना, ध्यान दीजिए, तो वर्ग 17 में जब ऊपर से नीचे आइएगा ना तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का। क्यों, क्योंकि नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है, लेकिन आकार बढ़ेगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, भारी धातु कौन सा है, तो भारी धातु के लिए ओस्मियम, क्या जी, भारी धातु क्या जी, ओस्मियम। ओस्मियम ऑप्शन में ना दे तो क्या मारेंगे, यूरेनियम, क्या जी, यूरेनियम। ई मतलब क्या जी, यूरेनियम। तो भारी धातु भाई साहब कौन है, ओस्मियम या यूरेनियम। सबसे भारी धातु जो है ना ओस्मियम है, उसके बाद यूरेनियम। लेकिन आपके 10 क्लास के एग्जाम में ना, सुनिए, ओस्मियम ऑप्शन में नहीं था, तो ऐसे परिस्थिति में क्या मारिएगा, यूरेनियम मारेंगे। हल्का धातु का नाम बता सकते हैं, हल्की धातु, हाँ सही बात है। हल्की धातु कौन है विद्यार्थी, हल्की धातु तो क्या है जी, लिथियम है। और हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, कौन जी, हाइड्रोजन, ठीक है। हल्की गैस कौन है जी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए, उत्कृष्ट तत्व कौन सा है, उत्कृष्ट तत्व मतलब अक्रिय गैस, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। तो उत्कृष्ट गैस जो है ना, वर्ग नंबर 18 को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। अब कौन कौन है भाई साहब, पूरा लाइन याद कर लीजिए, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, और क्या जी, रेडन है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। क्लास 10 के लिए इतना नहीं याद करना है, ओनली 4 याद कर लिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, 3 को, यह रहेगा हीलियम, नियोन, आर्गन। क्या विद्यार्थी, हीलियम, नियोन, आर्गन। आप पूरा चार्ट भी याद कर सकते हैं। कॉपर और टिन, Cu मतलब कॉपर, Cu मतलब एसिन मतलब टिन। तो कॉपर और टिन जो है किसका मिश्रण होता है, कांसा का। किसका होता है जी, कॉपर और टिन जो है किसका मिश्रण होता है जी, कांसा का होता है। किसका होता है, कांसा का। बटखारा के बीचों बीच में लगाया जाता है, ठीक है। मतलब बटखारा देखे हैं, बीचों में थोड़ा होल टाइप का रहता है, उसमें बीचों में देखिए थोड़ा सा लगाया गया रहता है, वही कांसा होता है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कांसा किस तरह का होता है, आपको देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड का ध्यान दीजिए, गोल्ड क्या है, धातु है क्या, धातु है, क्या जी, धातु। क्यूप्राइट किसका अयस्क है, कॉपर का, सही बात है। क्यूप्राइट किसका है जी, कॉपर का। और क्यूप्राइट का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं, Cu2O क्या होता है, क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या था जी, Cu2O। और ये किसका अयस्क है, कॉपर का। और कॉपर का एक और अयस्क कौन है, कोई बताएगा। कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क का नाम क्या बताइए, कॉपर पैराइड्स। क्या होता है जी, कॉपर पैराइड्स होता है। कॉपर का प्रमुख अयस्क पूछ देगा ना विद्यार्थी, प्रमुख अयस्क, तो प्रमुख अयस्क कौन होगा, कॉपर पैराइड्स, CuFeS2। क्या होता है जी, CuFeS2। कॉपर पैराइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, CuFeS2। स्टेनलेस स्टील जो है ना किसका मिश्रण है, तो निकेल और क्रोमियम का। किसका है जी, निकेल और क्रोमियम का। बोलिए कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।